नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेनू प्रीति और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के सबसे ऐतिहासिक सबसे बड़े बाजार पलटन बाजार में। देहरादून में घंटाघर के ठीक सामने ये पलटन बाजार पड़ता है और कोतवाली तक ये बाजार मौजूद है, यानी कि एक काफी बड़ा 476 लगभग मीटर में ये बाजार मौजूद है। और मेरे पीछे घंटाघर आप देख सकते हैं और कई तरह के बदलाव आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल आपको हम जानकारी दे रहे हैं, सभी को मालूम है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत देहरादून भी एक शहर है जहां पर स्मार्ट करने का देहरादून को काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पलटन बाजार को भी स्मार्ट किया जा रहा है। और उसी के तहत पलटन बाजार की रूपरेखा पूरी तरह से बदल रही है और यहाँ पे कई काम हो रहे हैं। जब आप पलटन बाजार अब आएंगे कुछ समय बाद तो आपको काफी कुछ बदलाव यहाँ पे दिखेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि पलटन बाजार संवर रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ क्या कुछ काम यहाँ पे हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्रमिक लोग यहाँ पर हैं, टाइल्स बिछाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। मल्टी डक टाइल्स ये हैं जिनको यहाँ पे बिछाने का काम किया जा रहा है, जिससे कई हद तक जब बाजार में आप घूमते थे जो बरसात के समय पानी भरने की समस्या सड़कों पर होती थी और काफी परेशानी होती थी, उससे निजात जरूर मिलेगा। इस टाइल्स के नीचे अगर हम बात करें तो टेलीफोन की विद्युत की लाइनें यहाँ से गुजरेंगी, साथ ही दोनों तरफ जो है नाली बनाने का काम किया जा चुका है, यानी कि पूरी तरीके से पलटन की जो रूपरेखा है वो बदली जा रही है और एक निखर कर जो है पलटन बाजार अब आएगा। एक ऐतिहासिक पलटन बाजार है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में इस पलटन बाजार को बसाया गया था और तब से लेकर आज तक लगभग 100 साल इस पलटन बाजार को हो चुके हैं, यानी कि देहरादून की शान हम इस पलटन बाजार को कह सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि जब ये पलटन बाजार को कायाकल्प इसकी की जा रही थी, स्मार्ट इसे किया जा रहा था, उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं था तो यहाँ पर व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही थी, विरोध उनके द्वारा जताया जा रहा था और आमजन जो यहाँ पे खरीदारी करने आ रहा था उनको भी काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अभी लॉकडाउन जो कर्फ्यू आप देख रहे हैं प्रदेश में, कोविड कर्फ्यू लग चुका है, ऐसे में कई हद तक निजात मिला है उस परेशानियों से व्यापारियों को भी, और कई हद तक जो आमजन यहाँ पे आते थे उनको परेशानी होती थी उससे भी निजात मिला है और राहत मिली है यहाँ पर काम करने वालों को, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से इसे स्मार्ट बनाने के लिए जो काम यहाँ पे किया जा रहा है वो काम यहाँ पे अब हो रहा है। और कई हद तक हम आपको बता दें कि लगभग टाइल्स की बात करें 476 मीटर में टाइल्स को बिछाना है तो 30 मीटर आप देख सकते हैं मेरे पीछे 30 मीटर तक टाइल्स बिछ चुकी हैं और काम लगातार जारी है। श्रमिकों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि यहाँ सुबह भी काम होता है और यहाँ रात को भी काम होता है, बिल्कुल दोनों समय यानी कि 24 घंटे यहाँ पे काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जब तक ये बाजार सब लोगों के लिए खुले तब तक पूरी तरीके से कई जो काम यहाँ पे होने हैं वो पूरे हो जाए। मेरे जो दोनों तरफ आप देख रहे होंगे बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं, कई सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो वहीं बिग फैंसी स्टोर भी है जहाँ पर आपको तरह तरह की ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़े आपको मिलते हैं। उसके अलावा तरह तरह के सामान, यानी कि एक जो आम ग्राहक है एक छोटे मूल्य से लेकर बड़े मूल्य तक हर किसी के जेब के हिसाब से यहाँ पे बाजार है, यानी कि सामान उनको उनकी जेब के हिसाब से मिल जाता है। ब्रांडेड सामान से लेकर छोटे मोटे सामान यानी कि सब यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। अगर हम आगे जाके देखें तो चूड़ियों की दुकान है, शादी वगैरह के सामान की बात करें, ट्रैकिंग का सामान और उसके अलावा सस्ते से सस्ते दाम में कपड़े आपको सब यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि पलटन बाजार की जो खासियत है वो यहाँ पे आपको जरूर मिलेगी। एक चहल पहल हुआ करती थी उन दिनों जब यहाँ पे कोविड कर्फ्यू नहीं था, आवाजाही काफी रहती थी, लेकिन आज ये सूना जरूर पड़ा है कोविड कर्फ्यू में, लेकिन इस सूनेपन में जब ये खुलेगा तो एक निखर कर जो पलटन बाजार हमें दिखेगा वो आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। दोनों तरफ जो दुकानें हैं उनको एक समान किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम आपको एक बड़ी बात बताएं, सभी दुकानों में उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। कुछ ना कुछ छाप हर दुकान में आपको मिलेगी उत्तराखंड की संस्कृति कि ये एक स्मार्ट पलटन के अंतर्गत आपको दिखेगा। सभी दुकानों को नंबर यहाँ पे दिए जाने हैं, साथ ही पैदल चलने के लिए इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पे की जाएगी कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन जो है उनको यहाँ पे प्रतिबंध किया जाएगा। केवल पैदल चलने वाले लोग यहाँ पे होंगे, जिससे ये फायदा होगा कि कहीं ना कहीं जो भीड़ होती थी, लोगों को परेशानी होती थी, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ जानकारी हमने आपको दी है कि किस तरीके से पलटन को स्मार्ट किया जा रहा है। साथ ही जो विकलांग लोग हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए भी यहाँ पे काफी कुछ सुविधाएं की जानी है, यानी कि पूरी तरीके से पलटन को स्मार्ट किया जाएगा। और जो देहरादून की शान हम इस पलटन को कह सकते हैं, ऐतिहासिक ये पलटन बाजार है, अंग्रेजों के जमाने में बसा पलटन बाजार है, तो इसकी कायाकल्प पूरी तरह से यहाँ पे बदला जा रहा है। ठीक घंटाघर के सामने बाजार मौजूद है। ऐसे में हमने आपको इस बाजार में वर्तमान में क्या स्थिति है कोविड कर्फ्यू को लेकर, क्योंकि कोविड कर्फ्यू से कहीं ना कहीं राहत मिल रही है श्रमिकों को इस काम को अच्छे से पूरा करने के लिए। वहीं हम आपको एक और जानकारी दें, प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 8 जून तक कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ऐसे में
1 जून से लेकर 5 जून तक परचून की दुकानें खोलने की अनुमति है। साथ ही 1 जून की बात करें तो स्टेशनरी और किताबों की दुकान कल खोली जाएगी। साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि कहीं से भी अगर आप आते हैं तो आपको कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमने आपको जानकारी दी, यानी कि प्रदेश में अभी भी कोविड कर्फ्यू लागू है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर पर सुरक्षित रहिए और बने रहिए संवाद 365 के साथ। रेणु प्रीति कैमरा पर्सन युद्धवीर के साथ संवाद 365।